चौथा पैगाम के तमाम दर्शकों का स्वागत है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने स्थानीय रेलवे स्टेशन पहुंचे और निरीक्षण कर आने जाने वाले यात्रियों के संबंध में जारी निर्देशों के पालन की जानकारी ली। बुरहानपुर जिला महाराष्ट्र के सीमावर्ती जिलों में से एक होने के चलते कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ने लगे हैं। इसको लेकर जिला कलेक्टर और एसपी अपनी पूरी टीम के साथ रेलवे स्टेशन पहुंचे और औचक निरीक्षण किया। दरअसल ट्रेन के माध्यम से दूसरे राज्यों से शहर पहुंच रहे यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग के अलावा उन्हें 48 घंटे पहले की अपनी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य है। इसको लेकर कलेक्टर प्रवीण सिंह और एसपी राहुल कुमार अपने पूरे दलबल के साथ रेलवे स्टेशन पहुंचे और निरीक्षण किया। साथ ही रेलवे स्टेशन के बाहर निकलने के लिए छोटे रास्तों को बंद करने के सख्त निर्देश दिए और आने जाने वाले यात्रियों की सूची अपडेट करने का निर्देश दिया। इसकी भी जानकारी ली गई। इस दरमियान उनके साथ राजस्व अधिकारी एवं एसपी राहुल कुमार लोधा अपनी पूरी टीम के साथ मौजूद रहे। देखिए, बुरहानपुर रेलवे स्टेशन जो है वहाँ पर हम लोगों ने आज विज़िट करी है और विज़िट करने का उद्देश्य ये है कि जितने भी लोग बाहर से आ रहे हैं उनका डेटा हमारे पास में आ जाए ताकि हम उन लोगों को अगले 7 दिन के लिए घर पे होम क्वारंटीन कर सकें। और जिनको स्क्रीनिंग में टेम्परेचर बढ़ा हुआ आता है या SpO2 कम आता है उन लोगों का RT-PCR या रेट हम लोग टेस्ट कर पाएँ। तो रेलवे के अधिकारियों से भी चर्चा हुई है, तो हम लोग रेलवे के जो दूसरे रास्ते हैं जहाँ से लोग जो है कई बार शॉर्टकट तरीके से निकल जाते हैं उनको रास्ते को बंद कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ नगर निगम और होमगार्ड और पुलिस के जवान भी यहाँ उनकी ड्यूटी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। और जो डेटा हमारे पास में आता है रेलवे से उस डेटा पर भी काम करने का हम लोग प्रयास करेंगे। मकसद यही है कि कोई भी व्यक्ति जो ट्रेवल करके आया है एटलीस्ट वो 7 दिन तक होम क्वारंटीन रहे और 7 दिन बाद यदि उसको लक्षण नहीं आते हैं या वो पहले हमसे आके टेस्ट करवा ले तो दोनों ही स्थिति में जो है बुरहानपुर में कोरोना वायरस की चेन को हम लोग तोड़ने में जो है सक्सेसफुल हो पाएंगे। जिले में MSP पर चने की खरीदी 15 मार्च से शुरू होना थी, लेकिन तकनीकी खराबी के चलते खरीदी अब तक शुरू नहीं हो पाई है, जिसके चलते किसान अपनी फसल कम दामों पर बेचने को मजबूर है। बुरहानपुर में MSP पर चने की खरीदी 15 मार्च से शुरू होनी थी, लेकिन फिर से तकनीकी खामियों के चलते खरीदी की तारीख आगे बढ़ा दी गई है और किसानों को मजबूरी में कम भाव में अपना चना बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। हम आपको बता दें कि किसान सहकारी समितियों से फर्टिलाइजर और दवाइयां खरीदने के लिए कर्ज लेते हैं और उन्हें ये कर्ज 31 मार्च तक चुकाना होता है। इसको लेकर किसान अपने खेत में उपजे चने को औने पौने दाम पर बेचने को मजबूर हैं। एक किसान ने कहा कि चने के दामों में प्रति कुंटल 500 रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। अगर अभी चना नहीं बेचेंगे तो आने वाले समय में सहकारी समिति और बैंक का कर्ज नहीं चुकाने की दशा में अतिरिक्त ब्याज लगेगा, जिसको लेकर हमें कम भाव में ही चना बेचना पड़ रहा है। किसानों ने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द समर्थन मूल्य पर चने की खरीदी शुरू की जाए। अब देखना ये होगा कि किसान हित में सरकार चने की खरीदी कब शुरू करती है, जिससे किसानों को कुछ राहत मिल सके। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। सर 15 मार्च से चालू होने वाली थी, लेकिन इन लोगों ने 5 अप्रैल कर दिया, इसके लिए यहाँ लाना पड़ा मंडी में। क्या भाव मिल रहा है चने का? और चने का भाव तो अभी 45-46 है बस। वैसे चना आपको बेचने में क्या दिक्कतों का सामना करना है? चना बेचने में ये दिक्कत होती है कि सरकारी से बिकता तो 5100 का भाव था, अभी फ़िलहाल जो है वो 45-46 में बेचना पड़ रहे हैं हम लोग। नुकसान हो रहा है किसान, नुकसान हो रहा है। दिखता अभी क्या सरकारी खरीदी अगर चालू होती है तो 5100 भाव मिलते हैं, अभी 46 मिल रहा है, इसमें 400 रुपये का नुकसान हो रहा है काश्तकार को। जब काश्तकार के पास माल नहीं रहेगा, जब वो नीलामी चालू करेंगे 5100 रुपये पंजीयन, जब काश्तकार के पास थोड़ी माल रहेगा, अभी फिलहाल है तो अभी ले नहीं रहे हो। मध्य प्रदेश मीडिया संघ की जिला इकाई द्वारा पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन देकर नीपा थाने में एक पीड़ित और पत्रकार के खिलाफ दर्ज मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग की गई। मध्य प्रदेश मीडिया संघ की जिला इकाई ने पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन सौंपा। दरअसल बुरहानपुर के नीपानगर में रहने वाले 25 वर्षीय मनोहर पवार नीता मिल के प्लांट में काम करने के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे, जिसके चलते उनकी रीढ़ की हड्डी में गैप आ गया है और वो ठीक से चल फिर भी नहीं पा रहे हैं। उसी को लेकर कंपनी के अधिकारियों से बातचीत की गई। अधिकारियों ने उनका प्राथमिक उपचार करने के बाद उनकी तरफ पीछे मुड़कर नहीं देखा और ना ही कोई बकाया सैलरी दी। मनोज पवार के पिता नीपानगर में चाय का ठेला लगाते हैं। इस दरमियान उन्होंने नीपानगर के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार राजेश जाधव से इस पूरे मामले पर चर्चा की। राजेश जाधव ने इस मामले को उठाकर पीड़ित को न्याय दिलाने का जिम्मा लिया, लेकिन विगत दिनों पीड़ित मनोहर पवार और पत्रकार राजेश जाधव पर उल्टा कंपनी के अधिकारियों ने शिकायत कर नीपानगर पुलिस से मामला दर्ज करवा लिया है, जिसके विरोध में मध्य प्रदेश मीडिया संघ जिला इकाई ने SP राहुल कुमार लोधा को एक ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन के माध्यम से मध्य प्रदेश मीडिया संघ की जिला इकाई ने मांग की है कि इस पूरे मामले पर निष्पक्ष जांच कर पीड़ित को न्याय दिलाया जाए और पत्रकार साथी राजेश यादव पर जो मामला दर्ज है उसे खत्म किया जाए। एसपी साहब का शिकायत लेकर आया था, जो मेरा एक्सीडेंट हुआ था, जो नेपा मिल के ईटी प्लान का काम चालू है, वहाँ पर मेरा 30 जुलाई को एक्सीडेंट हुआ था। तो वहाँ पर मुझे बोला गया था कंपनी की प्रतिनिधियों ने कि आपकी सैलरी पूरी देंगे, स्वस्थ होएंगे तब तक आपका ट्रीटमेंट का खर्च भी हम करेंगे। और फिर मुकर गए वो। फिर मैं थाने में भी गया, नेपा थाने में, तो वहाँ से भी मेरे को प्रधान आरक्षक अजय जायसवाल जी ने गाली गलौज कर और बोलते FIR करवाने से आपको क्या मिलेगा, ऐसा बोला गया मुझे। मैंने हिम्मत तोड़ दी। तो मेरे पापा जैसे चाय का ठेला चलाते हैं मार्केट में, तो वहाँ राजेश यादव जी पत्रकार जो है वो चाय पीने आते हैं, तो उनको बताइए समस्या। तो उन्होंने फिर बोला करने का, तो ये फिर हमारे जैसे केस वेस किया भी, CM हेल्पलाइन वगैरह की थी, तो घर पर आए थे कि आप केस वापस लीजिए, हम तुमको 9-10 महीने की पेमेंट देंगे, ट्रीटमेंट करेंगे और आप स्टाम्प पर लिख के देते ऐसा वैसा। तो मुझे इस कार्रवाई के बारे में जैसा कुछ इतनी जानकारी नहीं है, तो मैंने ये राजेश यादव जी को बोला कि आप उनको बुलाइए और उनसे लिखा पढ़ी करवाइए, तो इन्होंने मना कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी स्थिति अभी इतनी गंभीर है कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, 5 किलो का वजन नहीं उठा पा रहा हूँ, चल फिर नहीं पाता हूँ। रीढ़ की हड्डी में चोट है? रीढ़ की हड्डी में चोट है और ये पैर सून पड़ते हैं मेरे दोनों। मतलब कुछ ना कुछ निराकरण हो सके कि मुझे सैलरी भी मिल जाए, मेरा ट्रीटमेंट पूरा हो सके और मुझे कुछ सहायता राशि दी जाए जिससे मैं मतलब कुछ कर सकूँ।